के मूड में दिखते हैं। नीतीश कुमार भले ही चेतावनी देते हैं कि बिहार में कानून का राज है और इसे तोड़ने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिहार बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितिन नवीन हमारे साथ है, जिन्होंने सीधे तौर पे राजद पर पलटवार करते हुए कहा कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी है। नितिन जी, जिस तरीके से बयान चल रहे हैं और बयानों के बाद हंगामा बरप रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट मानती है कि बिहार में किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों को और जंगल राज के खिलाड़ियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता उनके विधायक कर रहे हैं वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है और बिहार की जनता ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। अपने सांसद और विधायक के सम्मान के साथ कोई समझौता हो, ये कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी कैसे बर्दाश्त करेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्पष्ट रूप से इस तरह के शब्दों का पूरा तरह से आपत्ति व्यक्त करते हैं और जिन लोगों ने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उनको निश्चित रूप से हमारे तरफ से भी है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि आम बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। आपके केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि 24 को आएंगे, जिसमें ताकत है रोक ले। नहीं, ये शब्दों का रोकने और स्वागत का विषय ही नहीं है। वो बिहार की जनता के, बिहार के सांसद है, बिहार के मंत्री हैं, वो कभी भी आ सकते हैं और रोकने और न रोकने का कोई विषय ही नहीं है। राजद ने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी के लोग ऐसे ही दंगा भड़काने का काम करते हैं, इसी तरह का बयानबाजी करते हैं। और चूड़ी खुद सुना कि ये शब्दों का प्रयोग किसने किया? राबड़ी देवी ने किया। इस शब्दों का प्रयोग कौन किया? भाई वीरेंद्र ने किया। हमने तो उनको स्पष्ट कहा कि अगर आपने चूड़ियां नहीं पहनी है तो किसी ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। रोकोगी? नहीं, रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह का कोई शब्द का प्रयोग, उनको भी मालूम है कि शब्दों के वो जादूगर हैं, उनके पास बाकी कोई क्षमता नहीं है और हिम्मत है तो लोकतंत्र के मंदिर में क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? तो लोकतंत्र में उनकी आस्था है नहीं और सड़कों पे गुंडागर्दी की शब्दों का। भाजपा कितनी तैयार है अपने नेता के स्वागत के लिए? नहीं, भाजपा का कोई तैयारी की जरूरत नहीं। हमारे सांसद मंत्री आते रहते हैं, फिर आएंगे। इसके लिए स्वागत करने की क्या जरूरत है? वो तो हमेशा आते रहते हैं और पहले 2 दिन पहले गए हैं, फिर आएंगे। राजद ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार रोकने में असमर्थ है, शिखंडी है। अब जो शब्दों का प्रयोग राजद करते रहे हैं वो उनके स्वभाव और चरित्र को दिखाता है, हमारे लिए वो शब्द नहीं है। बिल्कुल, भाजपा पूरी तरीके से अपने नेता के स्वागत के लिए तैयारी में है और सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारे नेता को कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि वो बिहार के नेता हैं। लेकिन देखना है कि शब्दों की टूट रही मर्यादा के बीच सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच यह नोकझोंक आखिर कब तक जारी रहता है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ गणेश सम्राट, साधना न्यूज, पटना। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अत्याचारियों का वध करना गुनाह नहीं है। नरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने क्षत्रिय की परिभाषा भी बताई। कहा कि क्षत्रिय का काम सबको शरण देना है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह बनियापुर के नजीबा में स्मार्ट गांव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र है हमारा और ये कहना कि हम राष्ट्रवाद के हम ही पोषक हैं, जो मुट्ठी भर लोग इस देश में अपने को राष्ट्रवाद का पोषक मानते हैं और ये समझते हैं कि उन्हीं के बचाने से हिंदुस्तान बचेगा। नहीं, इस देश का 125 करोड़ लोगों के मुट्ठी में हिंदुस्तान है और उसका भारत है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। भारतीयता